नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन से अपनी नागरिकता के सबूत मांगने के बाद वोट बचाने के लिए पेशी का नोटिस देने के बाद चुनाव आयोग ने एक और महान कारनामा किया है। जिन्होंने देश की रक्षा के लिए युद्ध लड़े, 1971 का युद्ध लड़ा, ऐसे रिटायर्ड नेवी चीफ को भी चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। देश की रक्षा करने वाले एक अधिकारी को अपने वोट की रक्षा के लिए चुनाव आयोग के सामने पेश होना पड़ेगा। रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर अपना दर्द बयां किया है और चुनाव आयोग को खरी खरी सुनाई है। उनकी डिमांड यह नहीं है कि चुनाव आयोग से उन्हें कोई खास रियायत चाहिए। वो कहते, मैं चाहता हूं कि आम नागरिक की तरह ही हमें ट्रीट करें। लेकिन जब हमने फॉर्म भर के सारी जानकारी दे दी तो उसके बाद उन्हें और उनकी पत्नी को क्यों बुलाया गया है और कितनी दूर उन्हें जाना पड़ेगा। 80 साल से ज्यादा इनकी उम्र हो चुकी है। तो उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है कि पब्लिक हैरान है कि चुनाव आयोग में क्या इतनी इंसानियत नहीं बची है। क्या चुनाव आयोग को देश के असली हीरो की पहचान नहीं है, जो उनसे पहचान बचाए रखने के लिए सबूत मांगे जा रहे हैं। अपना वोट बचाने के लिए पूर्व नेवी चीफ 1971 का युद्ध लड़ने वाले रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश को चुनाव आयोग के सामने पेश होना पड़ेगा। खबर क्या कहती है और क्या कहा एडमिरल अरुण प्रकाश ने। पूर्व नौसेना प्रमुख को साबित करनी होगी नागरिकता, एसआईआर का नोटिस जारी, चुनाव आयोग को दिए सुझाव। तो चुनाव आयोग को क्या खरी खरी सुनाई है रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश ने। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया और क्या कहा। एक रिटायर्ड अधिकारी को जवाब देते हुए वो क्या कहते हैं, मुझे ना तो किसी विशेष सुविधा की जरूरत है और ना ही मैंने रिटायरमेंट, जो कि 20 साल पहले रिटायर हुए थे। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी कभी ऐसी कोई मांग मैंने नहीं की है कि मुझे कोई खास सुविधा चाहिए। मेरी पत्नी और मैंने एसआईआर फॉर्म तय नियमों के अनुसार भरे थे और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी गोवा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 2026 में अपने नाम देखकर हमें संतोष होता। हालांकि हम चुनाव आयोग की ओर से भेजे गए सभी नोटिसों का पालन करेंगे। तो ये कहते हैं रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश की हमें खुशी होती अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट में होता, लेकिन नोटिस आ गया है कि आपको तो पेश होना पड़ेगा। आगे वो कहते हैं, मैं चुनाव आयोग का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर एसआईआर फॉर्म में जरूरी जानकारी नहीं ली जा रही है तो उन्हें संशोधित किया जाना चाहिए। बीएलओ हमारे यहां 3 बार आए, वो उसी समय अतिरिक्त जानकारी पूछ सकते थे। हम 82 और 78 साल के बुजुर्ग दंपत्ति हैं, फिर भी हमें 18 किलोमीटर दूर 2 अलग अलग तारीखों पर पेश होने को कहा गया है। तो 82 साल के बुजुर्ग हैं पूर्व नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश और 78 साल की उनकी पत्नी है। वो कहते 18 किलोमीटर दूर बुलाया गया है अलग अलग तारीखों पर। दोस्तों, अपने आप में यह शर्मनाक है। अगर चुनाव आयोग को कोई जानकारी चाहिए थी तो उनके घर भी जा सकते थे। कहते 3 बार बीएलओ आए थे, तभी पूछ लेते कि क्या जानकारी चाहिए। अब यह परेशान करने वाली बात है। दोस्तों, चाहे पूर्व नेवी चीफ हो या कोई भी बुजुर्ग हो, आप सोच कर देखिए 82 साल की उम्र में, 78 साल की उम्र में अपने वोट की रक्षा के लिए किसी भी बुजुर्ग को चुनाव आयोग के दफ्तर के चक्कर काटने की आखिरकार क्या जरूरत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कोई दूसरे राज्य में मान लीजिए काम कर रहा है, उसके फॉर्म में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो चुनाव आयोग ने तो नोटिस भेज दिया। वो क्या अपना वोट बचाने के लिए ट्रेन की टिकट करा कर जाए? पैसे लगाकर सिर्फ इस बात के लिए ट्रैवल करना कई गरीबों को भी भारी पड़ जाता है। तो ये पेशी वाला जो फंडा लेकर आया है चुनाव आयोग, ये समझ से परे नजर आता है। पूर्व नेवी चीफ तो अपना वोट बचा लेंगे, चलो पेश हो जाएंगे, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। हालांकि नोटिस भेजना अपने आप में शर्मनाक है, लेकिन देश के अनेकों गरीब मतदाता इस झमेले में सोचेंगे, यार कोई नहीं, इतनी दूर क्या ही जाना है, फिर बनवा लेंगे। तो वोट के अधिकार से वंचित हो सकते हैं बहुत सारे लोग। ये बात बहुत सारे विपक्षी दल उठा रहे हैं। अब इस पूरी खबर को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार और चुनाव आयोग को सुना रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने क्या कहा, यह हमारे लिए बेहद शर्म की बात है कि जिन एडमिरल अरुण प्रकाश जी ने अपना पूरा जीवन देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में लगा दिया, उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन खुद को भारतीय साबित करना होगा। आज चुनाव आयोग भारतीय नौसेना के प्रमुख रहे एडमिरल अरुण प्रकाश जी को नोटिस देकर कह रहा है कि वो खुद को भारतीय वोटर साबित करे। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर नाचते नाचते और कितना नीचे गिरेगा। ये आम आदमी पार्टी का चुनाव आयोग पर कटाक्ष है। कांग्रेस सेवा दल की तरफ से लिखा गया, देशभक्ति अब संदेह के घेरे में। आईएनएस विक्रांत पर तैनात रहे, 1971 से कारगिल तक देश के लिए लड़े। पीवीएसएम एवीएसएम वीर चक्र से सम्मानित पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश को एसआईआर नोटिस।
अब वो और उनकी पत्नी अफसरों के सामने भारतीय नागरिकता साबित करेंगी। अगर देश का एडमिरल संदिग्ध है तो आम नागरिक की हैसियत क्या है? ये सुधार नहीं, ये राष्ट्र का अपमान है। तो इस खबर को लेकर कांग्रेस ने भी कटाक्ष किया है कि देश की रक्षा करने वाले योद्धाओं को भी अब अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक कहते हैं, एडमिरल अरुण प्रकाश हाजिर हो। भारतीय नौसेना के प्रमुख रहे एडमिरल अरुण प्रकाश को चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत नोटिस जारी किया है। उन्हें उनकी पत्नी के साथ स्थानीय अधिकारी के सामने हाजिर होकर साबित करना होगा कि वो भारतीय नागरिक हैं। सन 1968 से पणजी गोवा में रह रहे एडमिरल अरुण प्रकाश ने सन 1971 के बांग्लादेश युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध तक भूमिका निभाई थी। वो अपने करियर की शुरुआत में आईएनएस विक्रांत पर तैनात रहे थे। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुके हैं। लेकिन इतने सारे मेडल लेने के बाद भी अब एडमिरल अरुण प्रकाश को चुनाव आयोग के सामने पेश होना पड़ेगा, जो अपने आप में शर्मनाक नजर आता है। दोस्तों, पूर्व नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश के अलावा रिटायर्ड कैप्टन वीरियाटो फर्नांडिस को भी चुनाव आयोग ने पेशी के लिए नोटिस भेजा है। और कमाल यह है कि वो लोकसभा से सांसद हैं। एक सांसद को भी अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, जो रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर हैं। इस पूरी खबर को लेकर कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल कहते हैं, कैप्टन वीरियाटो फर्नांडिस गोवा से लोकसभा के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। इससे पहले वो इंडियन नेवी में ऑफिसर रहे हैं। फर्नांडिस कारगिल युद्ध के समय ऑपरेशन तलवार में शामिल थे और कई मेडल से अलंकृत हैं। लेकिन एसआईआर में बीएलओ को उनके नाम पर ऑब्जेक्शन है। उन्हें अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए चुनाव आयोग से नोटिस मिला है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि एसआईआर की मार्फत उसे नागरिकता की जांच करने का अधिकार है। सवाल है कि क्या कोई एसडीएम लेवल का ऑफिसर कैप्टन फर्नांडिस की नागरिकता की जांच का अधिकार भी रखता है? चुनाव आयोग ने कहा है कि कैप्टन फर्नांडिस ने फॉर्म में विधानसभा नंबर सही नहीं लिखा, इसीलिए सिस्टम ने उन्हें ऑटोमेटिक नोटिस भेज दिया है। सवाल है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई हो गई, क्योंकि ये एक सांसद का मामला है। लेकिन ऐसा कई आम वोटरों के साथ भी हुआ होगा। सभी नोटिस का समय से जवाब दे दें, ये तो नहीं होगा। तो क्या ऐसी सिस्टम विफलता के लिए उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठ जाएगा? और एक बार नागरिकता पर ऑब्जेक्शन आ गया तो क्या दूसरी सरकारी एजेंसियां इस पर चुप रहेंगी? आगे गुरदीप सिंह सप्पल कहते हैं कि सवाल यह भी है कि यदि कैप्टन फर्नांडिस लोकसभा सांसद नहीं होते, कोई आम नागरिक होते, नेवी के ऑफिसर नहीं होते और उनकी नागरिकता पर चुनाव आयोग ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया होता, तो उनके पास रिलीफ पाने के लिए क्या प्रक्रिया है? कम से कम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ऐसी खबरों पर संज्ञान लेना चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं कि एक तरफ एसआईआर को लेकर दावा किया गया था कि मतदाता सूची शुद्ध करने का मामला है, लेकिन जिस तरह लोगों को पेशी के लिए बुलाया जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि जो लोग पेश नहीं हो पाएंगे, क्या उनका वोट कट जाएगा? क्या किसी लोकतांत्रिक देश में वोट कटने का इतना खतरा पैदा होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।